Bismillahirrahmanirrahim. We have started the n-fold axis of rotations. N-fold axis of rotations. CN. Different examples के साथ इसको हमने समझना है. पहले planar molecule देखते हैं. Last time we have discussed two molecules. One is water, जिसमें से एक C2 है और एक BF3, जिसमें से 3 C2 और 1 C3, और एक लिया था BCl एंड F2, इसमें से ओनली 1 C2. ये हमने आइडेंटिफाई कर दी. कुछ और मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं NCl और Cl. ये एक मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है. इसके दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस. तो इन दोनों में हमने अभी देखना है कि n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई है या नहीं है. इस तरह ये स्ट्रक्चर है. तो पहले हम Cl और N के पैरेलल अगर हम इसको इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो कोई कन्फिगुरेशंस इनडिस्टिंग्विशेबल पॉसिबल नहीं है. यहाँ से अगर हम रोटेट करना शुरू कर देते हैं, इस तरह रोटेट करते हुए ये Cl इस तरह ऊपर आ जाएगा और फिर अपनी जगह पर. इसी तरह इस केस में कोई सिमेट्री ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है. अगर इधर परपेंडिकुलर देख लेते हैं, यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे रोटेट करते हैं. तो क्या हो जाएगा अगर इसको हम इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है तो ऐसे रोटेट होना शुरू कर देते हैं, तो कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन पॉसिबल है या नहीं? कोई भी पॉसिबल नहीं है. यानी ऐसा कन्फिगरेशन इसमें से नहीं बन सकता अगर हम इसको इस तरह परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं. ऐसा है, इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे. यानी पहले इस तरह होगा, एक नाइट्रोजन नीचे और दूसरा नाइट्रोजन ऊपर. फिर नाइट्रोजन तो अपनी जगह पर आ गए हैं लेकिन दोनों क्लोरीन ऊपर हो गए हैं. इस तरह फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन ऊपर एक नीचे और फिर वापस यहाँ पर आ गए. तो इस एक्सिस में यानी एक्सिस थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, इसमें भी कोई एक्सिस पॉसिबल नहीं है. तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम इन द प्लेन थ्रू दिस एक्सिस इसको रोटेट करते हैं, ऐसा है, इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं. इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको रोटेट करते हैं, इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको हम रोटेट करना शुरू कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो ये एक कन्फिगुरेशन और वापस 360 तक दो कन्फिगुरेशन बन जाते हैं. तो दो कन्फिगुरेशन मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 180. तो इसको अगर हम 180 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस, 180 से रोटेट करते हैं तो ये अगर 1 है ये 2 है तो ये क्लोरीन 1 है ये क्लोरीन 2 है. तो ऐसा रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो N1 N2 एक्सचेंज हो जाएंगे. ये हो जाएगा 2 और ये 1, यहाँ पर ये Cl2 और ये Cl1. तो ये दोनों कन्फिगुरेशंस इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं कर सकता. इसी तरह 180 से फिर रोटेट करते हैं तो इनिशियल पोजीशन पर दोबारा आ जाएंगे. ये 1 और 2, 1 and 2, दो कन्फिगुरेशन, टू कन्फिगुरेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन टू इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशंस. वैसे तो बहुत से बन सकते हैं, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, इस तरह ऊपर बाहर ले आते हैं, ये भी एक कन्फिगुरेशन है. लेकिन ये कन्फिगुरेशन और इस कन्फिगुरेशन में फ़र्क है. इसमें क्या फ़र्क है कि इस कन्फिगुरेशन में ये चारों एटम्स बोर्ड के प्लेन में हैं. जब ऐसे कर लेते हैं तो ये दो एटम बाहर निकल आए हैं, बोर्ड से बाहर आ गए तो वो डिस्टिंग्विशेबल है. इस तरह कन्फिगुरेशन बहुत से अपन 1 डिग्री से रोटेट करते हैं, यानी 360 से अगर हम रोटेट करते हैं तो 360 कन्फिगुरेशन बनेंगे. 360 से भी ज़्यादा बनती है. अगर 0.1 डिग्री से रोटेट करते हैं तो जितना एंगल होगा उतने कन्फिगुरेशन बनेंगे, लेकिन वो सारे कन्फिगुरेशन डिस्टिंग्विशेबल होंगे, यानी सारे इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे. सिर्फ इनडिस्टिंग्विशेबल दो कन्फिगुरेशन बनेंगे, टू इनडिस्टिंग्विशेबल
configurations are formed when rotated through an axis perpendicular to plane of the molecule. Through an axis within the plane of the molecule. Within the plane and center of molecule. So this molecule possesses two-fold axis of rotations. It possesses two-fold axis of rotations. C2 1 C2 सेस कन्फिगुरेशन में। अब ट्रांस में देख लेते हैं फिर क्या होगा जब एक क्लोरीन ऊपर हो और एक नीचे हो। अच्छा, वो पहले वाला इसमें से देख लेते हैं जो इस बोर्ड के प्लेन में था, ऐसे रोटेट करते हैं। तो अब ये वो C2 इसमें होगा या नहीं होगा। अब अगर इसको 180 से रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये अगर N1 है ये 2 है तो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 1। तो 2 का क्लोरीन ऊपर है और 1 का क्लोरीन नीचे है। तो अब ये दोनों कन्फिगुरेशन डिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि राइट साइड पर जो नाइट्रोजन है उसका क्लोरीन ऊपर है, इस केस में राइट साइड का जो नाइट्रोजन है उसका क्लोरीन नीचे है। इस तरह लेफ्ट साइड पर जो नाइट्रोजन है उसका क्लोरीन नीचे की तरफ है और इसमें लेफ्ट साइड पर जो नाइट्रोजन है उसका क्लोरीन ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब दीज टू कन्फिगुरेशन आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी ये हम ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया है। कहाँ से रोटेट किया गया है? थ्रू एन एक्सिस विद इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको ऐसे रोटेट किया गया है। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, नॉट आ सिमेट्री ऑपरेशंस, क्योंकि जब सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है तो फिर C2 नहीं है। इस केस में ये C2 था, 1 और 2 जब रिप्लेस करते हैं इस एक्सिस से तो वो C2 था, सिमेट्री ऑपरेशन था। अब इस केस में इस मॉलिक्यूल में अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करते हुए एक दफ़ा ये नाइट्रोजन ऊपर नीचे हो जाएंगे और फिर दोनों क्लोरीन ऊपर चले जाएंगे और फिर वापस, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर हम रोटेट करते हैं तो कोई कन्फिगुरेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर हम देख लेते हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, जब 180 से रोटेट करेंगे तो ये N2 N1 पर आ जाएगा और ये क्लोरीन इधर नीचे आ जाएगा। इस तरह ये N1 N2 की जगह पर और ये क्लोरीन ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये ऐसा है, इस तरह है। जब इसको रोटेट करते हैं, देखिए ये 2 है ये 1 है, इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो ये वापस यानी एक कन्फिगुरेशन बन जाएगा इनडिस्टिंग्विशेबल, और फिर रोटेट करते हैं वापस इनिशियल जगह पर आ जाएंगे। यानी 180 से रोटेट करते हैं, 180 डिग्री से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको रोटेट करना है through an axis perpendicular to plane of the molecule and through the center of the molecule। तो जब रोटेट करेंगे तो ये होगा N2 और ये N1। तो N2 का क्लोरीन ऊपर है, जब ये इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह पहले ये N1 का क्लोरीन नीचे है, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर आएगा। तो अब इन दोनों कन्फिगरेशन को अगर हम देख लें तो इन में कोई फ़र्क, अगर ये 1 2 हम इसमें से हटा दें तो कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये क्लोरीन 1 है, ये क्लोरीन 2 है, तो इस तरह ये क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2 एक्सचेंज हो गए हैं। लेकिन अगर ये नंबरिंग हम इससे हटा दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशंस आर फॉर्म्ड। अब जब 180 से फिर रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा, ये 2 और ये 1, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 1, ये वही इनिशियल वाला बन जाएगा। तो इट मीन्स when this molecule is rotated through an axis perpendicular to plane of the molecule and through the center of the molecule, two configurations are formed. So it possesses C2
अब इसमें भी एक C2 है और इसमें भी C2 है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं। इस केस में C2 इन द प्लेन है, इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये C2 है। और इस केस में कहाँ पर है? इस केस में C2 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। C2 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस तरह आपको जो भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा तो उम्मीद है आप इसमें से n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के तौर पर आपको एक दे देते हैं, जो आपको PDF शेयर की है, एक चैप्टर नंबर 3, उसमें से उसके एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को देख ले। बहुत से एग्जांपल्स उसमें से डिस्कस किए गए हैं। अब एक प्लेनर मॉलिक्यूल है XeF4, XeF, F, F एंड F, प्लेनर मॉलिक्यूल है। पांचों एटम इसी बोर्ड के प्लेन में हैं। तो इसमें से आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें कितने n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चलो एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज C डबल बॉन्ड C H H H एंड H, ये तीन, ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसको डिफरेंट एक्सिस से रोटेट करते हैं, ये 1 और ये 2 है। इसी तरह हाइड्रोजन 1 2 3 4। पहले हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये है। अच्छा, पहले बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर हम इसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं ऐसे, तो कितने कन्फिगुरेशन बन जाएंगे बोर्ड के परपेंडिकुलर थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। यानी इस मार्कर के इर्द गिर्द हमने इसको रोटेट करना है। तो मार्कर के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ये एक कन्फिगुरेशन, और 360 से रोटेट करेंगे तो दो कन्फिगुरेशन बन जाएंगे। 180 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये 1 2 की जगह पर और 2 1 पर इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन इससे बनना है। ये हो जाएगा 1 और ये 2, तो ये दोनों कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। और 180 से फिर रोटेट करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो वापस इधर आ जाएंगे। Two configurations are formed when this molecule is rotated through an axis perpendicular to plane of the molecule and through the center of the carbon-carbon bond। अब perpendicular तो यहाँ से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है हाइड्रोजन से, लेकिन उस केस में इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बनेगी। जब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से हम रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, वी गेट इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशंस। और कितने, 360 से रोटेट करेंगे कितने बनेंगे, दो बनते हैं। 180 से रोटेट करेंगे तो 1 और 2 एक्सप्लेन हो जाएंगे। इस तरह अगर 90 से करते हैं तो 90 से क्या होगा, 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। अब ये और इसमें तो फ़र्क है, क्योंकि दोनों ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़मीन के पैरेलल है। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़मीन का परपेंडिकुलर हो गया है, तो दोनों कन्फिगुरेशन डिफरेंट है। तो इसी तरह अगर 1 डिग्री से रोटेट करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 90 से, 120 से और 179 तक जब हम करते हैं तो कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बनेगा। जब 180 तक करेंगे तो फिर डिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाएगा। इसी तरह फिर 181 पर नो इनडिस्टिंग्विशेबल, 182 पर, 183 पर, अप टू 360, वापस 360 पर आएंगे तो फिर इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाएंगे। So we say that this molecule possesses 1C2 या 2-fold axis of rotations। और लोकेट करना है कहाँ पर है, this is perpendicular to plane of the molecule, plane of molecule, and through the center,
एक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ इस तरह इस बोर्ड के प्लेन में इस एक्सिस से रोटेट करते हैं। पहले तो हमने ऐसे रोटेट किया है ना, ये जो हमने डिस्कस किया है वो थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे इस मार्कर के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, तो दो कन्फिगरेशन बन जाते हैं। अब बोर्ड के प्लेन में यहाँ इस मार्कर से इसको इस मार्कर के इर्द गिर्द इसको रोटेट करते हैं। तो मार्कर के गिर्द रोटेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर कितने कन्फिगरेशन बनेंगे, यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। 1 डिग्री से रोटेट करते हैं तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन प्लेन से बाहर आ जाएगा, एक इनसाइड। इस तरह रोटेट करते करते ये 90 तक बिल्कुल एक अंदर और एक बाहर की तरफ। फिर इस तरह जब 180 तक पहुंच जाएंगे तो सेम पोजीशन पर आ जाएंगे, आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, 180 पर करेंगे तो फिर यानी 180 पर फर्दर 360 पर करेंगे तो फिर एक कन्फिगरेशन, यानी थ्रू एन एक्सिस ये 1 और 2 है, इस एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो 180 से रोटेट करते हैं ऐसे, तो ऐसा हो जाएगा, ये कार्बन इस तरह हो जाएगा और H ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 1। लेकिन चूंकि ये कार्बन तो सिर्फ सिंबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं, कार्बन तो C की तरह नहीं होता, ये तो सिंबल है, वो तो इस तरह सर्कल है, एटम तो ऐसे होते हैं, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। और 180 से फिर रोटेट करते हैं तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो दिस मॉलिक्यूल पोजेस अनदर C2, 1C2 आर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस। और ये कहाँ पर है, इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अच्छा, इसमें एक और भी देख सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल अगर हम रोटेट करते हैं फिर क्या होगा, वन एंड टू, इस तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल ऐसे। अब इसको हम रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस, इस मार्कर के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। तो अब ये एक्सिस कहाँ पर है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल है। इसमें कितने कन्फिगरेशन बनेंगे, इस तरह रोटेट करते जाते हैं, ये 1 और ये 2, यानी कार्बन 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये दो नीचे वाले हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे। जब 180 से इसको रोटेट करते हैं तो कार्बन 1 और 2 अपनी जगह पर होंगे। ये फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन 1 2 3 और 4 है, तो ये हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 1, इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4। तो ये दोनों कन्फिगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। 180 से फिर रोटेट करते हैं तो फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। टू कन्फिगरेशंस आर फॉर्म, so it means it possess another C2 are two-fold axis of rotations, और वो कहाँ पर है, in the plane parallel to carbon carbon bond. So this molecule possesses three two-fold axis of rotations, C2 C2 dash and C2 double dash। अब तीनों बराबर हैं तो इनमें से किसी एक को प्रिंसिपल कहते हैं और बाकी दो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये बाकी दो नॉर्मल एक्सिस हो जाएंगे। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल्स आपको और दे देते हैं,
इसमें से ये तीन मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस करते हैं। वन टू डाइक्लोरोइथीन, ये भी दो तरह के हैं, सेस और ट्रांस। अच्छा, इथीन में इसमें क्या किया था, इसमें तीन C2 थे। एक C2 था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे हम रोटेट करते हैं तो इनडिस्टिंग्विशेबल। अब ये इसमें देख लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में वो है या नहीं है। ऐसा है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह हम रोटेट करते हैं। इस केस में जब 180 से रोटेट करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इस केस में जब हम 180 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे और क्लोरीन नीचे आ जाएंगे 180 से। तो C यानी ये 1 है, ये 2 है, तो ये इस तरह रिप्लेस हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे और दोनों क्लोरीन नीचे आ जाएंगे। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं है, क्योंकि दोनों कन्फिगुरेशन डिस्टिंग्विशेबल है। तो इस केस में एक C2 था, कहाँ पर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। वो C2 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इस केस में नहीं है, क्योंकि जब इस मार्कर के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट करते हैं तो कोई भी डिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, अब इस केस में एक C2 इस बोर्ड के कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल भी था, यहाँ से रोटेट करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल, तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे, ऊपर वाले हाइड्रोजन नीचे, नीचे वाले हाइड्रोजन ऊपर। अब वो इसमें देख लेते हैं कि वो इसमें है या नहीं है। इस तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल इसको रोटेट करते हैं, ऐसे क्लोरीन नीचे हो गए और ये ऊपर हो गए। इस केस में ऐसे जब रोटेट कर रहे थे कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल, तो इस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल C2 था। इस केस में जब रोटेट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन नीचे आ जाएंगे, तो वो तो डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा, और फिर फर्दर रोटेट करके अपनी जगह पर आएंगे, तो कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन नहीं बन रही। तो इसका मतलब वो C2 जब यहाँ से रोटेट करते हैं तो C कार्बन और कार्बन तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये दोनों क्लोरीन नीचे आ जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन ऊपर हो जाएंगे। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। इस केस में जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल हम रोटेट करते हैं तो वो सिमेट्री ऑपरेशन है और दो कन्फिगरेशन बनते हैं, इसलिए हम इसको C2 कहते हैं। इस केस में सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है तो C2 भी नहीं है। कौन सा रह गया, एक यहाँ से बोर्ड के प्लेन में से ऐसे रोटेट करते हैं थ्रू एन इस मार्कर के गिर्द इस तरह, थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ से अब ये देख लेते हैं कि ये इसमें है या नहीं है। इस एक्सिस से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस which is in the plane of the molecule and through the carbon carbon bond to the center of the carbon carbon। यहाँ से जब रोटेट करेंगे तो ये कार्बन 1 और कार्बन 2 एक्सचेंज हो जाएंगे। 180 से रोटेट करते हैं तो ये कार्बन 1 और कार्बन 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी इसका फ्रंट और बैक सिर्फ चेंज हो जाएंगे। ये अगर कार्बन इस तरह है तो जब रोटेट करेंगे तो कार्बन ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। और क्लोरीन कहाँ पर, वो अपनी जगह पर रहेंगे। ये वाला सिर्फ ये क्लोरीन जो राइट पर है वो लेफ्ट पर हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट पर हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये कार्बन 1, अच्छा ये 1 था तो ये कार्बन 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ये क्लोरीन 1 यहाँ पर और क्लोरीन 2 यहाँ पर। इस तरह ये हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है, तो ये हाइड्रोजन 1 इस साइड पर और हाइड्रोजन 2 इस साइड पर। तो ये दोनों कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। 180 से फिर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर दो कन्फिगुरेशन बन गए। जब 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो जब 360 से रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस विद इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड थ्रू द कार्बन सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी इस एक्सिस से रोटेट करते हैं। वो एक्सिस कौन सा है, प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल में है। और दूसरी बात,
वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर में से हैं। जब यहाँ से रोटेट करते हैं तो फिर इसमें से दो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। तो लिहाजा दिस पोजेस 1C2 और ये है या टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में जब ये इथेन था तो इसमें 3 2C2 थे और इस केस में 1C2 है। अब जब ये ट्रांस हो जाए तो ये ट्रांस वही जिसमें हमने 3 अप्लाई किए वो आप इस पर अप्लाई कर दें। ये इसमें क्या बनते हैं, यानी पहले इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इसको रोटेट करते हैं इस मार्कर के इर्द, फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल रोटेट करते हैं और फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से यहाँ से रोटेट करते हैं। तो आप इसमें से देख लें कि कोई C2 इसमें पॉसिबल है या नहीं है, फिर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम।